तो समझ लेना चाहिए कि सबका आदर है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है। मैंने तो सदा कहा प्रत्येक मार्ग आपको कहीं ना कहीं तक ले जाता है, उसकी अपनी उपयोगिता भी है। पर यदि यहाँ तक आना हो गया है, ऐसे समर्थ आचार्य की चरण शरण में अगर अब आप और मैं पहुंच गए हैं, तो आज तक जो किया उसको प्रणाम करते हुए अब जो कहेंगे वो तुमसे कहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। तो ये कहने के बाद जो हरिदास करम बस कहिए, तो प्रभु तुम ही ना ऐसी चाहिए। नीति अनीति आप ही देखो, हमको या को। अच्छा, सब कहने के बाद कहते बाकी आप देख लीजिए। सब कह लिया प्रभु से कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं लगता और ऐसा अच्छा लगता है, और सब कहने के बाद कहते बाकी नीति अनीति आप ही देखो। अब जो आपको ठीक लगे सो करिए। गिरधर मारी अर्जी सुन लो, और मानो न मानो थारी मर्जी। सुन लीजिए, पर हमको या को बड़ो परे को, पर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। ये भी कहते हैं साथ में कि हे प्रभु करिए तो आपको जो रुचि आप सो ही करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आपको कौन बांध सकता है, पर फिर भी हमें ये अच्छा नहीं लगता। हमको या को बड़ो परे को, उत्तम कर मन कर जो तरिए, तो तुमको काहे अनुसरिए। यह हठ छाड़ देहु अब हरि किन, कर मन लार बहावो प्रभु जी ने। और फिर हंसते हैं प्रभु, अगर उत्तम कर्म ही करने हैं और उत्तम कर्म करके ही तरना है, फिर आपके पीछे चलने की आवश्यकता क्या है? फिर आपके पीछे क्यों चलें? भक्त ऐसा कह सकता है, भाई नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था, जब गाते थे श्याम सुंदर अपने कंठ पर सुशोभित बैजंती माल नरसिंह जी को प्रसाद स्वरूप देते थे। अब जो निंदक जो विद्वेषी थे उनके, वो कहते थे झूठ बोलता है, कच्चे सूत में माला पिरो देता है, भारी होती है माला गिर जाती है, हम बटकर लाएंगे माला, फिर गिरे तो देखो। चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, राजा को बीच में बैठा लिया गया। अब बड़ी गूंथ गूंथ कर माला बनाई उन्होंने, और संयोग देखिए कि उस दिन नरसिंह जी ने केदारा राग कहीं गिरवी रख दिया था। केदारा राग गिरवी रख दिया था, किस लिए? साधु सेवा के लिए, और कुछ था नहीं। ये राग गाए बिना मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि इस राग से श्याम सुंदर रीझते हैं कि कुछ और नहीं है, ये राग ही मेरी निधि है, ये राग ही मेरा जीवन सर्वस्व है। ये भी रख देता हूं, किस लिए? साधु सेवा के लिए। ओ मांगो संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। और मैंने कहा ना भाई, ऐसी व्यवस्था में रखते आए हैं प्रभु भक्त को। क्या भक्ति का ऐश्वर्य है। और देखो, खाने के लिए 2 समय का भोजन नहीं है, और भक्ति का ऐश्वर्य देखिए, पीछे पीछे पाछे पाछे हरि फिरे। और वो भक्त कैसा है, कह तो देता है, हो माधो कैसी बने तुब संगे, आप न देहू तले हूं मंगे। बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा हृदय चाहिए ऐसे भाव को जीवन में धारण करने के लिए, ऐसे भाव को। तो नरसिंह जी ने केदारा राग गिरवी रख दिया साधु सेवा के लिए, एक सेठ के यहां रखा है। अब उस दिन केदारा राग गा नहीं सकते क्योंकि वो गिरवी रखा है। जब तक उसका मोल चुका नहीं दिया जाता, जब तक वो धन नहीं चुका दिया जाता, तब तक मैं केदारा राग नहीं गा सकता। सत्य निष्ठा, सत्य की निष्ठा, सत्य का आदर। और एक बात आपको और निवेदन करता चलूं, बाप
सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना सत्य के धरातल पर खड़े होकर ही की जा सकती है। आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। सत्य के धरातल पर खड़े रहकर ही उसकी आराधना की जा सकती है। अब नरसिंह जी ने और राग गाया, सब राग गा दिए, माला तो गिरी नहीं, माला तो गिरी नहीं। अब तो निंदकों का स्वर और मुखर हो गया कि देखो हम तो पहले ही कहते थे बड़ा पाखंडी है, ये सब पाखंड करता है। आज हमने माला बनाकर पहनाई प्रभु को तो कहाँ गिर रही है माला। उधर नरसिंह जी केदारा राग गा नहीं पा रहे, अब बेचारे खिसिया गए, खिंच गए और प्रभु को ताना मारते हैं कि अब क्या करूं, मेरे भाग्य में लिखे हो तुम। यही महादेव का भजन किया होता तो सोने की लंका दक्षिणा में दे देते वो, पर क्या करूं, पर करूं क्या, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, अब क्या करें, क्या करूं, मेरे भाग्य में तुम लिखे हो। तो वही बात कह रहे हैं चाचा जी, उत्तम कर मन कर जो तरिए, तो तुमको काहे अनुसरिए। ये हठ छाड़ दे हो अब हरि किन, कर मन लार। इसलिए हे नाथ अब ये हठ छोड़िए, अब मेरे कर्म की दुहाई न दीजिए, अब कृपा करने में विलंब ना करिए। ये ना कहिए कि नहीं किए तूने ऐसे कुछ कर्म जो मैं तुझ पर कृपा करूं। आप तो दीन पर कृपा करते ही सुशोभित होते हैं, तभी तो दीनानाथ कहते हैं। यदि पतितों को पावन न करें तो कौन आपको पतित पावन कहेगा। पवित्र कीजिए मुझे, देखिए मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से, और पाऊं मैं वृंदावन का आश्रय, मिले मुझे वृंदावन की रज। कानन कमनी केली विलोकूं, हे सुख राशि दास अब पाऊं, हे प्रभु नित तब कृपा मना। साधु सभा के तुम हो मंडन, करो कटाक्ष करम होए खंडन। हे ब्रजनाथ साथ देव मेरो, है जो पकड़ बाह हो तेरो। साधु सभा के तुम हो मंडन, करो कटाक्ष कर्म होए खंडन। और यदि मैं बंधाऊं कर्म के बंधन से, यदि मैं बंधाऊं कर्म के बंधन से, तो भी आप समर्थ हैं। देखिए एक बार कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर, छिन्न भिन्न हो जाएंगे मेरे कर्म बंधन। सूर्य उदय होने पर कहाँ रहता है अंधकार, कहाँ अंधकार का अस्तित्व रहता है। देखिए मेरी ओर, कृपा दृष्टि मम ओर निहारो। और फिर बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं, हे ब्रजनाथ साथ देव मेरो, है जो पकड़ बाह होते। ये समर्पण का स्वर है, फिर से ये समर्पण का स्वर है। साथ दीजिए मेरा, आपके बिना चल पाना संभव नहीं। सहायता दुर्योधन की भी श्री कृष्ण ने की और अर्जुन की भी। मांगने में भूल हुई दुर्योधन से। दुर्योधन ने कहा मुझे आपका सहयोग चाहिए, और अर्जुन ने कहा मुझे आपका साथ चाहिए। दुर्योधन ने कहा मैं आपकी नारायणी सेना चाहता हूं, आपका सहयोग दीजिए, मैं युद्ध में जीतना चाहता हूं, मुझे सहयोग दीजिए। श्री कृष्ण ने सहयोग दे दिया। पर अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मुझे सहयोग नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए, आपका साथ, आपका हाथ सर पर हो, आप साथ में हो। मेरी बात इससे कम में नहीं बनेगी। मैं तो बहुत दुर्बल हूं, बहुत दुर्बल हूं मैं। वो तो 100 कौरव हैं, महाबलशाली हैं, पर मैं बहुत दुर्बल हूं। मेरा कार्य आपके साथ के बिना नहीं होगा। हम ऐसे कहाँ के धनी,
हम ऐसे कहाँ के धनी जो तुम बिन काम चला लेंगे। और एक छोटी सी बात आपसे कहूं, इतने बड़े कभी होना भी नहीं आपके प्रभु के बिना आपका काम चल जाए, कि प्रभु के बिना आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाए। इतने बड़े इतने समर्थ कभी मत होना। एक बार वंशी से किसी गोपी ने ठिठोली की कि अरे प्रियतम तुझे अपने अधरों पर धारण करते हैं, अपने प्राण तुझ में फूंकते हैं, पर रहती तो तू सदा सूखी की सूखी है, पोली की पोली। रसघन मोहन मूर्ति तुझे अपने अधरों पर धारण करते हैं और तू रहती है ऐसे ही सूखी पोली। अर्थात तेरी उन्नति नहीं होती, कहां फलती फूलती है तू। तो वंशी ने पूछा कि अच्छा सखी एक बात बता, अगर मैं फल फूल जाऊं तो फिर प्रियतम अपने अधरों पर धारण करेंगे? तो गोपी ने कहा ना, फिर कैसे करेंगे। तो वंशी कहती अरे चूल्हे में जाए ऐसा फल ना फूलना जो प्रियतम से दूर कर दे। मैं ऐसी रूखी सूखी ठीक हूं, मैं रूखी सूखी ही अच्छी, ऐसी बड़ाई किस काम की जो प्रभु से दूर कर दे। जब महादेव की बारात आ रही थी, एक तो आपने सुना ही होगा बारात का वैभव कैसा है। महादेव की बारात है, भूत प्रेत पिशाच बैताल ब्रह्म राक्षस और जाने क्या क्या बारात में है। अच्छा महादेव ने भी विचार किया अब दोबारा तो ब्याह होना नहीं, अब तो ये अंतिम बार हो रहा है, सदा सदा के लिए हो रहा है, तो बुला लो सबको, कोई रह ना जाए। एक तो बारात ऐसी, प्राय करके धूला सुंदर अश्व पर होता है, वो बैठे भी किस पर है? नंदी पर। अच्छा बैठे भी उल्टे हैं, उल्टे बैठे हैं। अब किसी ने कहा अरे कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। तो महादेव ने कहा पीछे कौन चल रहा है? बोले नारायण चलते हैं पीछे। बारात में सबसे आगे आगे नारायण चल रहे थे। तो महादेव ने कहा कि अरे ऐसा कौन सा संसार बसाने जाऊं जिसमें प्रभु को पीठ देनी पड़े। ऐसा कौन सा संसार बसाने जाऊं प्रभु को पीठ देनी पड़े, जिसमें ऐसा बड़प्पन किस काम का जो प्रभु से दूर कर दे। तो इतने छोटे रहना, और मैं तो कहता हूं इतने असमर्थ आप रहना कि आपको प्रभु का साथ सदा चाहिए हो। हम ऐसे कहाँ के धनी हम ऐसे कहाँ के धनी जो तुम बिन काम चला लेंगे, ऐसे कहाँ के धनी। हमारे लिए तो प्रभु ई चमक ई दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। हे ब्रजनाथ
साथ देओ मेरो, ऐचो पकड़ बाह होते। हे प्रभु, मुझे कोई संशय नहीं इसमें कि मैं फंसा हूं संसार के इस विषय रूपी दलदल में। मैं मैला कुचैला हूं, वस्तुतः मैं स्पर्श किए जाने योग्य भी नहीं हूं, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया, ऐचो पकड़ बहा हाँ तेरो। हे प्रभु, मैं हूं आपका, खींचिए मुझे। कहने का तात्पर्य यहां उनका ये है कि किस प्रकार त्रास देता है संसार। जितना आप निकलने की चेष्टा करें, आप देखेंगे आप और धंसते चले जा रहे हैं। इसलिए तीसरी बार कह रहा हूं मैं, ये 2 बात मानकर जाना कि बिगड़ी है हमारी बात भाई, सब ओर से बिगड़ी है। और बिगाड़ी किसने? हमने बिगाड़ी है। ये पूर्ण स्वीकृति है, मैंने ही बिगाड़ी है अपनी बात, सब ओर से बिगड़ी है। पर हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। और नागरी आके सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। हे प्रभु, देखिए मेरी ओर, आप देखेंगे तो ये बिगड़ी बात बनेगी। नागरी आके सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी उघारी रे, होन न दीनी उघारी। खचत खचत दो भुज था के, खचत दो भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो नारी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही संसार की वासनाएं, संसार की कामनाएं प्रतिपल जीवात्मा की अस्मिता का हरण ही तो करती है, नहीं तो ये जीवात्मा का स्वरूप तो नहीं है। प्रतिपल संसार की कामना जीवात्मा की अस्मिता की हरण की चेष्टा ही तो करती है। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, अब को है रखवारी रे, अब तो है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्री वृषभानु दुलारी रे। लाज राखो गिरधारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे। आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे, लाज राखोगी। एक बार श्री जी का स्मरण करते हुए, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा
कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे। आयो मैं शरण तिहारी रे, श्री वृषभानु दुलारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, शरण तिहारी। और कल का सूत्र मैं आपको फिर से दे दूं, भूल न जाएं, ताकि आप कि पल्लू खींचते रहे ना ठाकुर जी का, जब तक वो आपको मन मांगी दे न दे। और मैंने पल्लू खींचना भी सिखाया था, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी लीला से, और कभी उनके धाम में पढ़कर। भूल ना जाए प्रभु कि उनकी महफिल में किस्मत आजमाने आए हैं आप। कभी नाम से, कभी नाम रटना, कभी दर्शन करना, कभी गिरधर के जस का गान करना, कभी लीला कथा का श्रवण करना। और जब श्री जी कृपा करें, जब श्री जी अनुकूल हों, तो यहां धाम में आकर पढ़ना, लेकिन पल्लू खींचते रहना। इस करुणा बेली में श्री चाचा जी ने भांति भांति से, कितने तरीकों से प्रभु को स्मरण दिलाया। और जैसा मैं अभी कुछ देर पहले आपसे कह रहा था ना, फिर एक बार मां कहती अच्छा ले दिया, ऐसे ही एक बार ठाकुर जी कहेंगे अच्छा ठीक है, स्वीकारा तुझे। एक बार ही तो, एक बार आकर करके कहिए स्वीकारी विनती स्वीकारी, एक बार स्वीकार कर लीजिए। साधु सभा के तुम हो मंडन, करो कटाक्ष करम होए खंडन। हे ब्रजनाथ साथ तो सदा ये भाव हृदय में रहे कि प्रभु से सहयोग न लेना, साथ लेना। प्रभु साथ रहे और ऐचो पकड़ बाह हो तेरो। हाँ प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए बड़े भजन सिद्ध बन के मत जाना प्रभु के सन्मुख। स्वीकार करता हूं प्रभु मैं, ये सत्य की स्वीकृति है। भाव आप देखना, आप हल्के हो जाओगे इसके बाद। ये सत्य की स्वीकृति, हाँ प्रभु मैं धंसा हूं संसार के इस विषय रूपी दलदल में, खींचिए मुझे, निकालिए। ऐचो पकड़ बाह हो तेरो। हो भूलो संसार विषय वन, भ्रमत फिरो तुम सो दयाल देख छिटकावे, कहो कृष्ण पार लगा। वही बात श्री चाचा जी कह रहे हो, भूलो संसार विषय वन। मैं इस विषय रूपी वन में भूल गया हूं, भटक गया हूं, मार्ग भटक गया हूं मैं। भ्रमत फिरो पाऊं पीड़ा तन। हृदय की दशा निवेदन कर रहे हैं प्रभु से। भ्रमत फिरो और पाऊं पीड़ा तन। इस भ्रम में पढ़कर बहुत दुख पाता हूं प्रभु। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन ना पाऊं
के ही अब सांझ भई, नंदलाल मैं व्याकुल गैया तेरी। भ्रमत फिरो पाओ पीड़ा तन। और फिर बड़ी मधुर बात कहते हैं, तुम सो दयाल देख छिटकावे, कहो कृष्ण को पार लगावे। हे प्रभु, आप जैसा दयालु देखकर, एक दुखी को देखकर अनदेखा कर दे, यदि आप भी ऐसा करें प्रभु, फिर कहो कृष्ण को पार लगावे। फिर आप ही बता दीजिए कि मेरे इस दुख का, मेरी इस पीड़ा का निवारण कैसे संभव है। फिर आप ही कहिए, कहो कृष्ण को पार लगा। यह गति देख जो ना कस के मन, तो हरि कहा कहाए तो जन। अपने को स्वामी जो तजी है, लेहु विचार कौन हरि ले। और कहते हैं, यह गति देख जो ना कस के तन। मैं यहाँ धसा हूं विषय के दलदल में, भ्रमत फिरो पाऊं पीड़ातन। इस विषय वन में भ्रमित हूं। और मैंने आपसे कहा, भ्रम से भूल होती है, वो ध्यान से सुनना। माया क्या करती है? भ्रम उत्पन्न करती है। माया अर्थात जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाही। नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। गीता में भगवान कहते हैं, माया क्या है? जो है सो दिसत नहीं, और जो दिसत सो नहीं। माया भ्रम उत्पन्न करती है। भ्रम से जीव पथ भूल जाता है, भ्रम से भूल उत्पन्न होती है। और जहां भ्रम और भूल है, वहां पर भय होता है। जहां भ्रम है, भूल है और भय है। जीव माया के बस हो गया है, सो माया बस भयऊ गुसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। सो माया बस भयऊ गुसाई, अर्थात आप और मैं सब भ्रमित हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, सब भ्रमित हैं आप और मैं। इसीलिए पथ भूले हैं, इसीलिए पथ भटके हैं। सुख चाहते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चल दिए जो दुख की ओर ले जाता है। ये भूल ही तो है, ये भूल है और कुछ नहीं। मैं तो सदा निवेदन करता हूं कि संसार के प्रत्येक शूल के मूल में भूल है। चुभता है ना संसार, कांटे के जैसे चुभता है भीतर। न जागे चैन है, न सोए चैन है। सोए जागे संसार कांटे की तरह चुभता है। इस शूल के मूल में भूल है। भूल हो रही है आपसे मुझसे कोई भाई। एक प्रश्न मैं प्राय करके पूछ लेता हूं आपसे, आप उत्तर देते हैं मुझे कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो कभी दुख पाने के लिए प्रयास करता हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर दुख पाता है, क्यों? भूल हो रही है आपसे मुझे। और भूल का कारण, क्योंकि सो माया बस भयऊ गुसाई। जीव माया के बस में, इसीलिए भूल रहा है, बार बार भूल रहा है। सुख चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन दुख की ओर चल पड़ता है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, आप एकांत में मिलना चाहते हैं, किसी से, गुरुजनों से मिलना चाहते हैं। इच्छा तो अच्छी है, लेकिन आप सही स्थान पर उस इच्छा को नहीं लगा रहे। एकांत में प्रभु से मिलिए। एकांत में मिलने के लिए प्रभु हैं, वो प्रेमी है, वो प्रेमास्पद है, वो परम प्रेमास्पद है आपका। आपके प्रेम का उत्तर केवल प्रभु दे सकते हैं भाई। प्रभु के अतिरिक्त कहीं भी ये भाव आपने खर्च किया तो आपको घाटे का सौदा ही करना पड़ेगा। केवल दुख और पीड़ा मिलेगी बाप। और जहां भ्रम है वहां भूल है, जहां भूल है वहां भय है, और जहां भय है वहां कभी सुख नहीं हो सकता, वहां कभी आनंद नहीं हो सकता। तो स्वीकार कर रहे हैं बाप, हे प्रभु मैं तो भ्रमित हूं, मैं तो भ्रमित हूं। जब तक मन इच्छा करे संसार के सुख की। अच्छा एक और बात, मेरे को मन से बहुत लड़ना झगड़ना नहीं, देखते रहिए, दृष्टा बन के देखिए। लड़ने झगड़ने से कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि मन के पास जो शक्ति है उसे माया कहते हैं। और भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरणागति के अतिरिक्त कोई जीव का इससे निस्तार नहीं करा सकता। केवल प्रभु ही हैं, केवल प्रभु, केवल प्रभु। इसीलिए श्री चाचा जी कहते हैं
तुम सो दयाल देख छिटकावे, कहो कृष्ण को पार लगा। यह गति देख जो ना कस के तन, तो हरि कहा कहाए तो जन। अपने को और यह गति देख जो ना कस के मन। आप करुणा सिंधु हैं और मेरी ये दुर्दशा देखकर भी यदि आपके हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती तो ये मेरा दुर्भाग्य ही है प्रभु, और क्या कहूं। तो हरि कहा है तो जन, अपने को स्वामी जो तजी है, लेहु विचार कौन हरि लजिए। पर जैसे गोपी गीत में गोपी स्तुति भी कर देती है और उन्हीं शब्दों में ताना भी मार देती है प्यार भरा, ऐसे ही यहाँ श्री चाचा जी ने अपने मन की बात भी कह दी, प्रभु की स्तुति भी कर दी और साथ साथ में ये भी कह दिया बाकी आप देख लीजिए। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। हे प्रभु देखिएगा कहीं आपका अपयश ना हो जाए, क्योंकि संसार तो यही जानता है कि मैं आपका दास हूं। यदि मेरी दुर्गति मेरी दुर्दशा होती है, लेहु विचार कौन हरि लजी है। देखो अपमानित होने का भय किसे होता है? जो सम्मानित हो। सम्मानित को ही तो अपमानित होने का भय है। अपकीर्ति होने का भय किसे है? जिसकी कीर्ति हो। हे प्रभु आपका विरध, आपका सुयश त्रिभुवन में विख्यात है। आपका सेवक, आपका दास यदि दुख पाता है, वो यदि संसार के विषय दलदल में धंसा रहता है, आपका दास यदि कर्म के बंधन में पड़ा है, उत्तम कर मन कर जो तरिए, तो हरि तुमको क्यों अनुसर। फिर कहते हैं जो अगतिन की गति नहीं करी है, कहो कृष्ण को फेंट पकड़ी है। अब चितवो रंचक सुदृष्टि कर, अखिल भुवन तो जाए नाथ। जो अगतिन की गति नहीं करी है, फिर कहो कृष्ण को फेंट पकड़ी है। सब अपने किए का ही फल पाले प्रभु। फिर क्या आपकी बढ़ाई, क्या आपका बड़प्पन, क्या आपका जस और क्या आपका बिरद। अच्छा देखो, ऐसा दावा भक्ति ठोक सकता है भगवान पर। ऐसी बात भक्ति अधिकार से कर सकता है भगवान से। कितने अधिकार से कहते हैं। मैं कल भी जब यहां से जा रहा था तो मैं रास्ते में यही विचार कर रहा था, कितने निकट खड़े होकर श्री चाचा जी ने ये सब बात कही है ठाकुर जी से। कितने निकट, कितने अधिकार से कहते हैं जो अगतिन की। अच्छा हमारे यहाँ सहचरी भाव की उपासना है और श्री चाचा जी तो नित्य निकुंज की नित्य सहचरी हैं। और सहचरियां कहती हैं कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। सहचरी कहती है कि हम उनके शिष्य भी हैं और हम उनके गुरु भी हैं। कभी कभी सहचरी सिखा भी देती है, कभी कभी प्रेम का पाठ सहचरी पढ़ा देती है। तो यहाँ तो चाचा जी पढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को, हे प्रभु यदि ऐसा किया हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा क्या जाएगा? हम तो बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, हमने तो बहुत बिगाड़े हैं अपने जन्म। अब भी हंस रहे हैं हम तो, अब भी संसार में मौज ले रहे हैं हम तो। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरी, तुम ही सो सुधरे। ऐसे कभी कोई व्यक्ति अपराध करने लगे ना, तो फिर कभी कभी अपराध करते करते वो व्यक्ति अपराध से निडर हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसकी लज्जा समाप्त हो जाती है। तो प्रभु हम तो वैसे ही निर्लज्ज हैं। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। गाइए गाइए।